सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, आप लोगों को याद होगा कि केमिकल बॉन्डिंग का क्लासिफिकेशन करते टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको याद नहीं आ रही थी, मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से। जब हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है, क्या देखा था? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको यह भी बताया था कि इफ बॉन्ड एनर्जी, अगर मान के चलिए कि बॉन्ड एनर्जी आपकी क्या होती है, 8 से 42 किलो जूल के बीच में होती है। किसके बीच में? इन बिटवीन ऑफ 8 टू 42 किलो जूल पर मोल, या फिर 3 टू 10 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, सो बॉन्ड कौन सा कंसीडर करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड कंसीडर करते हैं। आपको याद आ रहा है? बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग के जैसे स्टार्टिंग में बताया था, कौन सा बॉन्ड कंसीडर करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कंसीडर करने के लिए हमें सबसे पहले यह चीज देखना है कि हमारा जो मेन एलिमेंट है वो होता है हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम लोग 2.1 देखते हैं। और हाइड्रोजन किस किस से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? भाई हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4.0, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3.0, ठीक है। और रेयर केस में, ठीक है, रेयर केस में ये क्लोरीन और सल्फर से भी बॉन्ड बना सकता है। क्लोरीन ऑल्सो हैविंग 3.0 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो रेयर केस में क्लोरीन सल्फर से भी बॉन्ड बना सकता है। मतलब कि एक एलिमेंट हमें चाहिए हाइड्रोजन। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखने की बताऊं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है हिंदी में? दैट इज फोन। याद आ रहा है आपको? FON, फोन, है ना? तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की कहानी की, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले ये बात करें कि डाइपोल मोमेंट हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए जरा, डाइपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड इज द बेसिस फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइपोल मोमेंट क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड का बेस है। कैसे बेस है? फॉर द एग्जाम्पल, आप लोग यहां देखिए कि यहां पर मैंने एक सीरीज लिखी हुई है जिसमें हाइड्रोजन मैंने लिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या भाई, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम जानते हैं क्या है, थोड़ी सी लो है। और बी जो एलिमेंट है, बी कैन बी व्हाट? इट कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स फोन में से कुछ भी हो सकता है ये। इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी ऑक्सीजन, इट कैन बी नाइट्रोजन, इन रेयर केस इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी सल्फर ऑल्सो, ओके। सो बी की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है दैट इज मैक्सिमम। सो दैट इज व्हाई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैरेक्टरिस्टिक, so hydrogen having partial positive charge and B element having partial negative charge, and ये सीरीज में आप देख रहे हैं। सिमिलरली दिस हाइड्रोजन, सिमिलरली दिस B, हाइड्रोजन B, ओके। मॉलिक्यूल यहां पर जो है आप देख रहे हैं यहां, ठीक है। मॉलिक्यूल बेटा क्या है आपका? दैट इज योर HB, दिस इज योर अनदर HB एंड दिस इज योर अनदर HB, ठीक है। नाउ अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। ये जो मीडियम है दैट इज कंप्लीटली एक्वस मीडियम। मीडियम इज एक्वस, ओके। सो गाइस, अब हम लोग देख सकते हैं कि एक्वस मीडियम में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पास पास होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल, this is your second molecule,
दिस इज योर थर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड सो ऑन। और यहां पर भी कहीं ना कहीं से चेंज चली आ रही है। सो फर्स्ट और सेकंड आपस में पास पास है, सिमिलरली सेकंड और थर्ड आपस में पास पास है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एलिमेंट बी का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, आपस में क्या करेंगे, यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे इन एक्वस मीडियम। और हमें ऐसा मालूम होगा कि अब यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है बेटा आपका, इतना इतना, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक केमिकल बॉन्ड में कंसीडर करते हैं, क्योंकि वेरिएबल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर वेरिएबल बॉन्ड एनर्जी यहां पे एग्जिस्ट करती है 8 से 42 के बीच में, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जरा। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है, आयंस के बीच जो डोमिनेटिंग रोल प्ले करती है। तो अब मेरी बात अच्छे से सुनना, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, थियोरिटिकल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय दोस कोवेलेंट कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, एंड इन सम केस सल्फर एंड क्लोरीन ऑल्सो। ये जस्ट अभी अभी मैंने ऐसे ही बता दिया था ओरली, ये मैंने थ्योरी की लैंग्वेज में बता दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है कि स्पीशीज कोवेलेंट बॉन्ड पहले से बना रही है और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी टर्मिनोलॉजी के तौर पर बना रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेरिएबल बॉन्ड एनर्जी होती है लेस देन 42 किलो जूल पर मोल होती है, बट 8 से ऊपर ही होती है, मतलब 8 से 42 के बीच में वेरी करती है। सो हम इसे वीक इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। वीक इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हम लोग इसको बोल रहे हैं बिटवीन टू आयंस, कैटायन और एनायन, ठीक है। सो विच एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड नेगेटिवली चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये कहानी मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड में 8 से 42 किलो जूल पर मोल के बीच की कहानी होती है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, यहां पे कैसे देखेंगे भाई, हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड स्मॉलर द साइज ऑफ एटम शोज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मुझे एक बात कॉमन सेंस से पता लगे कि भैया नाइट्रोजन के बाद ही तो ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन के बाद ही तो फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन के नीचे क्या आता है, क्लोरीन, और ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर। ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट तो बढ़िया तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देंगे, थर्ड पीरियड में क्लोरीन सल्फर रेयर केस में देख लेंगे। तो अगर मैं देखूं साइज के मामले में सबसे बड़ा साइज तो मेरे नाइट्रोजन का ही है, फिर ऑक्सीजन का है, फिर फ्लोरीन का है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन हैविंग 4.0, ऑक्सीजन हैविंग 3.5, नाइट्रोजन हैविंग 3.0, क्लोरीन हैविंग 3.0। समझ में आ रही मेरी बात, इस तरीके से देख लेंगे। सल्फर हैविंग 2.8, ठीक है। तो अब मेरी बात अच्छे से सुनना, आपसे कोई पूछता है कि भैया HF मॉलिक्यूल, HO मॉलिक्यूल और HN मॉलिक्यूल टाइप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाए तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो मैं बोलूंगा भैया फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, इसलिए HF के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। HO में देखी जाए तो वो HF के कंपैरिजन में थोड़ी सी लेस स्ट्रेंथ वाली है और HN थोड़ी और लेस स्ट्रेंथ वाली है। ये कॉमन सेंस वाली बातें कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट से देखते हैं यहाँ पे। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, शायद याद भी आ रही होगी भाई, बात यह है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन एटम हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.0, ठीक है, बट क्लोरीन एटम रेयरली एग्जिबिट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरीन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, रेयर केस में बनाता है, ठीक है। वो केसेस भी हम एनालाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेयर केस की बात इसलिए आ रही है क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, सल्फर हैविंग बिगर साइज देन ऑक्सीजन। सिमिलरली
क्लोरीन नीचे है फ्लोरीन के, क्लोरीन हैविंग बिगर साइज देन फ्लोरीन, तो यहां साइज भी थोड़ा मैटर कर जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो बॉन्डिंग ड्यू टू लार्ज साइज वेयर एज नाइट्रोजन एटम, ठीक है, ऑलवेज शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन कोवेलेंट बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। अगर आप बोलो कि सर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे से बोलने लग जाओ कि सर एक बात बताओ कैसे देखूं मैं, हाँ सर H2S में, सॉरी H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या, मैं बोलूंगा भाई H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको अभी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे से पूछोगे सर HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, मैं बोल दूंगा है। लेकिन कोई पूछे मेरे से सर HCl में है क्या, भाई होगी तो सही लेकिन रेयर केस में देखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर जो सेंट्रल एटम है वहां पे साइज का डिफरेंस कैसा है, ठीक है। यहां पर देख लो क्लोरीन और फ्लोरीन के साइज का डिफरेंस देखना पड़ जाएगा मुझे, समझ में आ रही मेरी बात। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं वो भी हम देख लेंगे। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिल्कुल, तो यहां सल्फर और ऑक्सीजन को कनेक्ट किया जाए तो भैया ऑक्सीजन हैविंग लेस साइज देन सल्फर, और फ्लोरीन क्लोरीन को कंपेयर किया जाए तो फ्लोरीन हैविंग लेस साइज देन क्लोरीन, ठीक है। तो ये कहानी है साइज की। तो एक बात याद रखना, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेसिकली दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। पहला होता है भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। अब आप पूछोगे सर वो मॉलिक्यूल सेम है या डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसमें दो केस बना देता हूं। दो केस कैसे, व्हेन बोथ, ये हो जाएगा आपका केस वन, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका केस वन। तो केस वन में कहानी ये है व्हेन बोथ मॉलिक्यूल आर सेम, ठीक है। और केस टू क्या हो जाएगा आपका, व्हेन बोथ मॉलिक्यूल आर डिफरेंट, ठीक है। सो केस वन का एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं। केस वन में H2O एंड H2O आ सकते हैं, मतलब होमोटाइप, ठीक है, होमोटाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और केस टू की अगर मैं बात करने लग जाऊं तो केस टू में ऐसा भी तो हो सकता है कि वाटर जो है वो एल्कोहल से बॉन्ड बनाने लग जाए, लाइक मिथाइल एल्कोहल ले लो CH3OH, ठीक है। तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा हेट्रोटाइप, हेट्रोटाइप हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका हेट्रोटाइप हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है होमोटाइप हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये आपका पूरा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन। सिमिलरली एक और वैरायटी होती है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर, हम लोग देखेंगे उसके बाद, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक तो हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्चुअल में इसका एक और नाम भी है, इसे कहते हैं एसोसिएशन, ठीक है, इसे कहते हैं एसोसिएशन, ओके।
याद रखिएगा, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं बट सेम कैटेगरी, मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, मतलब कि दो स्पीशीज आपस में एसोसिएट हो रही हैं, जुड़ रही हैं, कनेक्टिविटी सेटअप कर रही हैं। ठीक है, जस्ट सपोज मान के चलिए कि ये है आपके पास HF कोवैलेंट कंपाउंड, आपके पास है दूसरा HF, फिर से एक कोवैलेंट कंपाउंड, मतलब क्या HF कोवैलेंट ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा, दैट इज 4.0, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, दैट इज 2.1। सिमिलरली यहां पर दिस इज 2.1, दिस इज 4.0। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सो हाइड्रोजन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाइड्रोजन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कंपाउंड के बारे में बात किया जाए तो डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। सिमिलरली ये तो कॉपी कर रहा हूं मैं इसकी, और क्या सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूं। ये पोलर है क्योंकि पोलैरिटीज जनरेट हो गई हैं, आयंस आयनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गया है। ये भी पोलर है, आयनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गया है। अब अगर मैं बात करूं इन पर्टिकुलर एक्वस मीडियम, ठीक है, किसके बारे में, इन पर्टिकुलर एक्वस मीडियम, तो मुझे क्या दिखाई देगा यार, यहां पे मुझे दिखाई ये देगा कि अब ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, कौन सी फोर्स से, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप बोल सकते हैं कि इट इज क्रिएटिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है आपका, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये क्या हुआ है, एसोसिएशन। ये अगर मैं बात करूं हमारे लिए स्पीशीज ए है और अगर ये स्पीशीज बी है, तो दोनों स्पीशीज के बीच में क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है। क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है। तो ये है आपकी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर एसोसिएशन। यहां दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये जो बॉन्ड एनर्जी है इन बिटवीन ऑफ 8 से 42 किलो जूल पर मोल के बीच की कहानी है। ठीक है, तो ये मैं ऐसा समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट वैरायटी होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भैया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है विथ इन द मॉलिक्यूल। क्या होता है, विथ इन दी मॉलिक्यूल। यानी कि मेरे पास कोई एक कंपाउंड है लाइक दिस, कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड ले रहा हूं मैं एग्जांपल के पर्पस से। ये बेंजीन, बेंजीन के खोपड़े पे लगा देता हूं मैं यहां पे OH। ठीक है, अब यहां पे मैं कोई एक मॉलिक्यूल लेकर आऊंगा, जस्ट सपोज के यहां पे लगा दिया मैंने ये फ्लोरीन। ठीक है, OH को और अच्छे से कैसे देखेंगे हम, OH को ऐसे देख सकते हैं भाई, ये है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच क्या होना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना है, तो ये हो रही है। ठीक है, ये हो रही है। अब आप देख सकते हैं हमें कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने में, हमें तो एक ही मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर सब कुछ हो गया। ठीक है ना, अंदर ही अंदर सब कुछ हो गया। तो ये है विथ इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट इज नोन एज चिलेशन। चिलेशन मतलब होता है क्रिएटिंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग अ साइक्लिक फॉर्मेट।
तो ये कितने आपको दिखाई दे रही है भाई? शायद आई थिंक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पेंटागन टाइप का है। तो ये 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फाइव मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर format, and this is known as what? Chelation. इसे क्या कहते हैं? चिलेशन कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? पहले हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब जो मैंने ओरली बताया था वो यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। क्या लिखा है? Whenever hydrogen bonding exists between two molecule of same species or different species, यानी कि case 1 and case 2, it is called intermolecular hydrogen bonding or association. HF का एग्जाम्पल मैंने केस 1 के रिगार्डिंग लिया था, यानी कि सेम स्पीशीज। अगर मैं केस 2 के अकॉर्डिंग ले लूं, केस 2 था क्या हमारा? When both species are different, यही था ना केस 2? When both molecules are different, यही था। तो अगर मान के चलिए कि मैं यहां पे ले लेता हूं वाटर लाइक दिस, लोन पेयर बना दिए मैंने, और अब मैं लेता हूं यहां पर कोई एल्कोहल लाइक मिथाइल एल्कोहल ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये लोन पेयर, ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कैसे होगा यहां पे? अब समझो जरा, मैं आपको 2 डिफरेंट स्पीशीज ले रहा हूं, तो अब कॉमन सेंस वाली बात है, क्या होगा यहां पे? कहां बनेगा भाई? ये बन रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये सब भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं बना सकते। ठीक है, बना सकते हैं, मैंने तो बस आपको दिखाया है अभी। ठीक है, यहाँ पे ये भी किसी से कनेक्ट हो रहा होगा, ये भी किसी से कनेक्ट हो रहा होगा, यहाँ ये किसी से कनेक्ट हो रहे होंगे। एक्वस मीडियम में तो कोई ना कोई कनेक्ट हो ही रहा होगा। ठीक है, ये केस 2 था। अब ये है आपका एक छोटा सा एग्जांपल, वाटर के बीच में आपकी क्या? हाइड्रोजन कनेक्टिविटी। ये डॉटेड लाइंस जो देख रहे हैं, डॉटेड लाइंस, देखो एक तो है बिल्कुल वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। भाई अब देखो, ये पहली स्पीशीज वाटर की, ये दूसरी स्पीशीज वाटर की, ये तीसरी स्पीशीज, ये फोर्थ स्पीशीज एंड सो ऑन, ये पीछे भी कहीं ना कहीं से चला आ रहा है। तो भाई ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेकंड मॉलिक्यूल है। अब देखिए जरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, भाई ऑक्सीजन हैविंग पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर एंड हाइड्रोजन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, बोथ आर अट्रैक्टिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, यही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो आप लोग इस पूरी तरीके से इस कंसेप्ट को अब समझ जाइए कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये एग्जांपल अभी जस्ट फिनिश किया, और भी देखेंगे हम ऐसे। ये हम मान के चलिए मेरे पास अवेलेबल है HF सॉलिड स्टेट में, HF जो है सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है। अब देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि HF लीनियरली कनेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो दिखानी है, तो हम तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये गलत है। सॉलिड स्टेट वाली स्पीशीज को देखना है हमें जरा। ठीक है, वैसे तो आप लिक्विड फॉर्म में देख लो, तो लिक्विड फॉर्म में भी कोई लीनियरिटी नहीं होती है। ठीक है, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है HF का। ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कहां है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे ही अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, और ये एग्जांपल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, और मेरे साथ साथ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है गाइज। ये है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वेपर फेज में डाइमर फॉर्म में अवेलेबल होता है। एसिटिक एसिड वेपर फॉर्मेट में यानी कि गैसियस स्टेट में डाइमर फॉर्म में रहता है। तो ये यहां पर आपको दिखाई दे रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कौन सी है, ये पूरे सिस्टम की है। और ये पूरा सिस्टम कौन सी स्टेट में अवेलेबल है, वेपर। वेपर एक्चुअल में 100% गैस नहीं होता है, वेपर मतलब होता है गैस इन अ एक्वस सिस्टम, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि कहीं ना कहीं ये जो है पूरी तरीके से एक्वस और गैस का मिक्सचर है। वेपर का मतलब 100% गैस नहीं होता है, ठीक है। वेपर का मतलब होता है कहीं ना कहीं मॉइस्चर अवेलेबल है, कहीं ना कहीं मॉइस्चर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी CH3COOH की, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से सुनना। ऐसा माना गया है कि CH3COOH का जो वेट है, कौन सा वेट, एक तो यहां लिखा हुआ है एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट मतलब समझ रहे हैं, CH CO मतलब सारे एलिमेंट्स का वेट, ये कितना माना गया है 120, ठीक है। लेकिन ये 120 कब, ऑलवेज फाउंड इन डाइमर फॉर्म तब। वैसे अगर आप देखें तो भैया ये कितना होता है 12, ठीक है। ये कितना है तुम्हारे पास 3, ये फिर कितना 12, ठीक है। ये कितना तुम्हारे पास 16, ये कितना तुम्हारे पास 16, ये कितना तुम्हारे पास 1। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो भाई, सीधी सिंपल सी बात है। 12 और 12 कितने तुम्हारे, ये हो गए 24, ठीक है। 16 और 16 कितने तुम्हारे हो गए 32, ठीक है। 24 और 32 कितने हो गए 6, और ये 56 कहाँ गया, पीछे आता है, हाँ यहीं पे था मैं, कितने हो गए 56, 3 और 1 क्या हो गया 4। मतलब कि ये बोला जा रहा था कि एक्चुअली CH3COOH होता तो 60 है, लेकिन वेपर फॉर्म में जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसका वेट 120 चला जाता है। समझ में आ रही मेरी बात, क्या हो जाता है 120 चला जाता है। अब आगे की कहानी और एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहां पर देख लेते हैं एल्कोहल का केस, ये है आपका ROH। अभी R का मतलब आप सीधा सिंपल सा क्या समझेंगे कि ये एक एल्काइल ग्रुप है। क्या है R इज योर एल्काइल ग्रुप। अब R जो है वो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो अब मेरी बात अच्छे से सुनना कि भाई यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि एल्कोहल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये रहा एसोसिएशन, ये रहा एसोसिएशन, ये रहा एसोसिएशन, है ना। लेकिन अगर मैं एल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स करूं, भाई दारू है, ऑब्वियसली दारू की बात हो रही है, अगर मैं इसे वाटर के साथ क्या करूं मिक्स कर दूं, नीट तो पियोगे नहीं, है ना। तो भैया ये देखो वाटर के साथ एसोसिएशन, वाटर के साथ एसोसिएशन, वाटर के साथ एसोसिएशन, वाटर के साथ एसोसिएशन, ठीक है। तो केस 1 कंप्लीटेड, केस 2 कंप्लीटेड। केस 1 बोले तो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, केस 2 बोले तो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। एल्कोहल का ही कॉम्बिनेशन, एल्कोहल वाटर का कॉम्बिनेशन, एसोसिएशन, ठीक है। हम बात करेंगे अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। भाई साहब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, चिलेशन होता है, याद रखियो, ठीक है। सो अब ये जो मैंने ओरली बोला था वो थियोरेटिकली यहां पर अवेलेबल है। क्या लिखा है भाई, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन सेम मॉलिक्यूल,
then it is known as intramolecular hydrogen bonding or chelation. It is usually occurs in aromatic compound। ये एरोमेटिक तो मैंने बता दिया था क्या होता है। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता है कि भैया एरोमेटिक क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। एरोमेटिक मतलब क्या? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, बताया था ना मैंने, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड में रेजोनेंस होना चाहिए, कंपाउंड जो है हकल का रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हकल का रूल फॉलो करेगा तो हकल का रूल कौन सा वाला फॉलो करेगा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो करेगा, जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होगी, ठीक है। कंपाउंड में एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड में लूप करंट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, लूप करंट ड्यू टू रेजोनेंस। ये कहानियां हैं पूरी एरोमेटिसिटी की, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं आगे की कहानी। ये देखो, ये क्या है बेटा आपका? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। तो ये दिखाई दे रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिखाई दे रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है जनरेट होते हुए, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, चिलेशन हो रहा है। ये क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 6 मेंबर्ड रिंग प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है, चिलेशन है ये, ठीक है। समझ गए? एक एग्जांपल पहले बता ही दिया था। तो अब जरा मेरी बात अच्छे से सुनना। एक एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, और वो एग्जांपल लेने वाला हूं मैं सैलिसिलिक एसिड का, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो होता है क्या? जब बेंजोइक एसिड में OH भी लगा हो। कहां पे लगा हो? मान के चलो ऑर्थो पोजीशन पे। ये आपको दिखाई दे रहा है सैलिसिलिक एसिड। बहुत अच्छे से बना देता हूं, थोड़ा ब्लर हो रहा होगा आपके लिए। भाई ये है आपका बेंजीन, ठीक है। ये क्या है आपका? बेंजीन। और यहां पे लगा दिया मैंने OH, ठीक है। क्या लगा दिया मैंने? OH। तो इसको और अच्छे से कैसे कर देता हूं मैं, सुनना मेरी बात। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को मैं यहां लगा देता हूं। तो अब हो क्या रहा है कि ये अप्रोच हो रही है, ठीक है। यहां पर ये रहा आपका चिलेशन, ठीक है, याद रखना। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लोरल हाइड्रेट्स की। क्लोरल हाइड्रेट मतलब क्या होता है बच्चों? यह है आपके पास क्लोरल हाइड्रेट, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कनेक्टेड है किससे? 2 क्लोरीन से, सॉरी 3 क्लोरीन से, और यहां कार्बन कनेक्टेड है किससे भैया? ऑक्सीजन से। सीधी सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन। अब ये है क्लोरल, ये देख रहे हो यहां पे, ये है क्लोरीन का रेयर केस वाला, ये है क्लोरीन का रेयर केस चिलेशन, ठीक है। किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ये क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच। क्लोरीन हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज योर क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। क्या है? क्लोरल हाइड्रेट। नहीं आ रहा समझ में तो बता देता हूं भाई। ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये है क्लोरीन, ये पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, ठीक है। ये है हाइड्रोजन, ठीक है। यहां लगा हुआ है क्या तुम्हारा? OH। यहां क्या लगा हुआ है? OH। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हो रही है क्या? बॉन्डिंग। क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही है? बॉन्डिंग। ये है आपका क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थियोरेटिकल नॉलेज आपको गेन करना है। चिलेशन ऑकर्स इन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड समझते हो?
सबसे पहले मैं बनाता हूं बेंजीन, ठीक है। अब बनाता हूं यहां पे बेंजल्डिहाइड, तो मैं क्या लगा दूंगा बेटा, यहां पे CHO ग्रुप लगा दूंगा, ये O, और ऑर्थो पे लगाए क्या हाइड्रोक्सी, तो लगा दो OH, ठीक है। तो अब लिखा क्या है, चिलेशन ऑकर्स इन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये रहा, बट मेटा एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड डज नॉट इन्वॉल्व इन चिलेशन बट अंडरगो एसोसिएशन। ये क्या है बेटा आपका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और मैं अब आपको यहां पर चिलेशन भी दिखाऊंगा। ये हो रहा है चिलेशन, ठीक है। लेकिन आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको मेटा पोजीशन पर दिखा दिया जाए तो यहां चिलेशन नहीं होगा, यहां क्या होगा, एसोसिएशन। मतलब कि सीधी सिंपल सी बात है, ये क्या हो रहा है, चिलेशन। यहां चिलेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। क्या हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज, सो नो चिलेशन। ठीक है, ओनली एसोसिएशन। ठीक है, नो चिलेशन ओनली एसोसिएशन। तो जब मेटा पे आए तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, कॉमन सेंस की बात है। पैरा पे आएंगे तो भी डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो पैरा वाले में भी आपका चिलेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन होगा। ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये क्या है आपका, ये मेटा वाला ले लो एग्जांपल, और ये क्या है, पैरा वाला, ठीक है। तो ये क्या दिखाएंगे, चिलेशन नहीं, ये दिखाएंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ये दिखाएंगे एसोसिएशन। समझ गए, क्या दिखाएंगे, ये एसोसिएशन। ओके, अच्छा, एसोसिएशन में मैं समझा सकता हूं कैसे। मान के चलो कि ये है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो अब मैं आपको यहीं पे दिखा सकता हूं कैसे क्या होगा। जस्ट सपोज मान लो कि हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, ये नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये लो, मैंने दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस कर दी। मैंने दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना डाली। ये मैं तो समझा रहा हूं बस आपको, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि चिलेशन के लिए ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि एप्लीकेबल हैं। फर्स्ट कंडीशन, रिंग मस्ट बी 5 और 6 मेंबर्ड, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें चिलेशन दिखा दो, आप सोच रहे हो कि इसमें चिलेशन दिखा दो, मैं कहूंगा कि नहीं दिखाओगे। क्यों, रिंग 3rd मेंबर है, क्या है ये, थ्री मेंबर्ड रिंग, ठीक है। एंगल स्ट्रेन क्या है इसमें, ज्यादा है, क्या हो जाएगा फिर, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर फिर 4 मेंबर में दिखा दें क्या, मैं कहूंगा 4 मेंबर में भी कैसे दिखाओगे यार, अभी तक एंगल स्ट्रेन का मामला सुलझा ही नहीं है। तो सेम चीजें इसके लिए भी एप्लीकेबल हैं, और सेम चीजें, सेम बातें इसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो 4 मेंबर में भी आप चिलेशन नहीं दिखा पाओगे। चिलेशन किस में दिखा पाओगे, जब तक आपके पास 5 या 6 मेंबर रिंग नहीं आ जाती। ऐसा क्यों भाई, 5 मेंबर रिंग क्या होती है, लेस एंगल स्ट्रेन वाली होती है,
लेस एंगल, ठीक है, स्टेबिलिटी दे सकता है ये। स्टेबिलिटी भी गेन कर लेता है। समझ में आ रही है मैम मेरी बात क्या कह रहा हूं? तो ऐसी कंडीशन आपको देखनी है चिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, जो मैंने अभी ओरली समझाया वही आपको यहां समझा रहा हूं कि जो बनने वाली रिंग है, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? चिलेशन वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद जो रिंग बन रही है, 5 मेंबर 6 मेंबर वॉट एवर, तो पहली बात तो वो प्लेनर होनी चाहिए, दूसरी बात उसमें एंगल स्ट्रेन शुड बी मिनिमम, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको अभी समझाता हूं, बहुत सिंपल सा ले रहा हूं मैं, ठीक है भाई। मान के चलो कि दिस इज योर फ्लोरीन, ओके, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो यहां पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो रहा है? चिलेशन। 5 मेंबर्ड रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है बेटा 5 मेंबर्ड रिंग। क्या है? 5 मेंबर्ड रिंग, प्लेनर भी है, एंगल स्ट्रेन मिनिमम भी है, प्लेनर भी है, एंगल स्ट्रेन मिनिमम भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखनी है। अब हम बात करेंगे एक छोटे से नोट पॉइंट की, ये क्या हो जाता है इसमें। ओके, सो नोट पॉइंट प्योर थ्योरेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। कंपाउंड्स इन्वॉल्व्ड इन चिलेशन हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी है कौन सी? लो एमपी एंड बीपी, ठीक है। सुनना मेरी बात, कोई कंपाउंड है और उसकी प्रॉपर्टी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करने की है, सो मोर वॉलेटाइल इन नेचर एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन द कंपाउंड, ठीक है। मतलब कि ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? नेचर में हो जाएगा ज्यादा वॉलेटाइल। ज्यादा वॉलेटाइल मतलब इजिली वेपराइज हो सकता है, ठीक है, इजिली वेपराइज हो सकता है। क्या हो जाएगा ये? मोर वॉलेटाइल, ठीक है। मोर वॉलेटाइल हो गया मतलब इजिली वेपराइज, जो इजिली वेपराइज हो जाए वो अब लेस सॉल्यूबल है यार, ठीक है। क्या हो जाएगा? लेस सॉल्यूबल, ठीक है, लेस सॉल्यूबल इन वाटर, वो भी किस में? पानी में, ठीक है, इन वाटर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। रीजन क्या है यहां पे? ड्यू टू, अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सीधा सीधा मैं बोल दे रहा हूं चिलेशन। तो ये कहानी है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, समझ गए। एक कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है, वो मोर वॉलेटाइल हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर में लेस सॉल्युबल होता है। और ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि वो चिलेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? वेयर एज कोवेलेंट कंपाउंड इन्वॉल्व इन एसोसिएशन। अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, सुनना मेरी बात, एक टेबुलर फॉर्म में ही बताऊंगा मैं यहां पे भी। जस्ट इमेजिन के आपके पास है एक कोवेलेंट कंपाउंड। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास है एक कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, और वो इन्वॉल्व है किसमें?
किसमें? एसोसिएशन में। एसोसिएशन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हैव रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उस कंपाउंड का रिलेटिवली, वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। सो नॉन वॉलेटाइल हो जाएगा नेचर में और हाई सॉल्युबिलिटी हो जाएगी वाटर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मोर वॉलेटाइल इन नेचर, मोर वॉलेटाइल, ठीक है। मोर वॉलेटाइल के साथ साथ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? हाई। ठीक है, हाई सॉल्युबिलिटी, वो भी किस में? इन वाटर, ठीक है। सो यहां तक क्लियर है। और ये किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू एसोसिएशन, ड्यू टू एसोसिएशन। समझ गए मेरी बात? ये पूरा एक फ्लो चार्ट मैंने तैयार कर दिया, ठीक है। सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, बस कोवेलेंट कंपाउंड की कहानी होनी चाहिए। आयनिक मेटेलिक कोऑर्डिनेट मत ले आना, ठीक है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पहला एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिटरमाइन करना, ठीक है। हमारे पास कोई कोवेलेंट कंपाउंड है लाइक ROH, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, नॉट लाइक मैं ROH की स्पेशली कोई बात नहीं कर रहा हूं इस तरीके के। हमारे पास कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, उसकी सॉल्युबिलिटी हमें देखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इन वाटर। भाई हमारे पास एक एग्जांपल है लाइक ROH, तो जिसमें R जो होता है वो क्या होता है भाई? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब एल्काइल ग्रुप में तो आप मिथाइल भी लगा सकते हो, आप एल्काइल ग्रुप में इथाइल भी लगा सकते हो। यानी कि ये जो ROH है, इसे आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये CH3OH है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये C2H5OH है, ठीक है। अब अगर इसे आप लोग क्या देखना चाहते हैं कि भाई वाटर में कैसे डिसॉल्व हो रहा है, तो आप कैसे देखेंगे? मेन कॉज क्या होगा? एसोसिएशन ही देख पाएंगे, ठीक है। ड्यू टू एसोसिएशन, ड्यू टू एसोसिएशन देखेंगे तो कैसे देखेंगे? सीधी सिंपल सी बात है यार। अगर मेरे पास ये यहां पर अवेलेबल है क्या? CH3OH, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोई दूसरा एल्कोहल है लाइक ROH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। अगर यहां पे मेरे पास C2H5OH है, ठीक है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल। कॉमन सेंस वाली बात है ये, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब यहां देखो, ये है आपका भैया क्या? एल्कोहलिक पार्ट, और ये क्या है आपका? वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? दिखाई दे ही रहा होगा डॉटेड लाइन से, ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पॉसिबल है, पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी आपको ऐसे ही देखनी है, यानी कि सॉल्युबिलिटी देखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सब कुछ, एसोसिएशन, चिलेशन, एसोसिएशन में सेम स्पीशीज वाला भी और डिफरेंट स्पीशीज वाला भी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी कैरेक्टरिस्टिक आपको यहां पे देखना होगा। इसलिए हम लोग यहां पर एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, वो भी किसमें? वाटर के अंदर, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे आगे की कहानी की। थ्योरेटिकल लैंग्वेज आपके सामने अवेलेबल है, एंड दैट इज व्हाट गाइस, इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड आर वाटर इनसॉल्युबल। ऐसा माना जाता है कि गाइस जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में आसानी से इंटरमिक्स नहीं होते। इफ एनी कोवेलेंट कंपाउंड, एनी मतलब कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड, अगर वो डिसॉल्व होता है वाटर में, इट विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि आपको यह बताया जा रहा है कि भैया जो कोवेलेंट कंपाउंड है, जो कोवेलेंट कंपाउंड है इजीली डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, इजीली डिसॉल्व नहीं होते। कहां? इन वाटर। इसका मतलब क्या कि ये क्या है? इनसॉल्यूबल है। बट अगर मैं यहां पे एक कंडीशन ले आऊं, ठीक है, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, अभी स्पेस भी नहीं है अपने पास इतना, अगली स्लाइड पे अपन देखेंगे, ठीक है, लेकिन मैं यहां पर एक कंडीशन ले आऊं, कौन सी वाली? बट अगर मैं यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दूं, मतलब कि मैं कह दूं कि मुझे यहां पे एसोसिएशन शो करना है। एसोसिएशन क्या हो रहा है? ऑकर्स, देन कोवेलेंट कंपाउंड क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व या फिर सॉल्यूबल। ठीक है ना? समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब कुछ एग्जांपल मैं यहां पे दिखा सकता हूं, सुनना मेरी बात। आई गेस कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। भाई एग्जांपल में मैं लेता हूं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, यूरिया। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्योरली क्या हैं? कोवेलेंट। ठीक है, जो प्योरली कोवेलेंट हैं। अब मान के चलो जो शुगर का एग्जांपल ले लो, शुगर एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है भैया? ये वाटर इनसॉल्यूबल है क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि शुगर पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, चाशनी बन जाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि शुगर और आपका वाटर आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इसलिए। तो ये आपको कंसेप्चुअली सिखाना चाहता हूं मैं।